नमस्कार दोस्तों। सभी बच्चों के लिए खुशखबरी। हम लोग YouTube पर 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि 2027 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जिसमें कि हम लोग प्रारंभ किए हैं फर्स्ट वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति, यानी हम लोग कोऑर्डिनेट प्रारंभ किए हैं और हम लोग इसको बेहतर से देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हम लोगों का ये 15 से 20 नंबर आते हैं, 15 से 20 अंक आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को 15 से 20 अंक को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस बेसिक दोनों लेकर चलेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का, बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है। ये जो बिंदु है -4 -3 किस चतुर्थांश में। तो पहले सबसे पहले हम लोग इस तरह से बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। सबसे बेसिक चीज़ है, इसको याद रखना। जो इसको हम लोग कहते हैं, जो ये एक्स एक्स और वाई एक्स जो है, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसको प्रथम पाद कहते हैं या चतुर्थांश भी हम लोग कहते हैं। इसी तरह से ये हम लोगों का द्वितीय पाद हो गया मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरह ये जो हम लोगों का हो गया तृतीय पाद हो गया मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरह ये फोर्थ पाद हो गया या हम लोगों का चतुर्थांश हो गया। प्रथम पाद में जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो होते हैं प्लस प्लस होते हैं, प्लस प्लस वाले आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और द्वितीय में जो आते हैं माइनस प्लस आते हैं। इसी तरह हम लोगों का तृतीय में जो आते हैं सिर्फ माइनस माइनस आते हैं। और चतुर्थ में जो आते हैं हम लोगों का माइनस प्लस आते हैं। ये आते हैं, इसको देखने के लिए हम ये जो बेसिक चीज़ है इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो प्लस प्लस वाले जो हो गए, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। जो प्लस प्लस है इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग सेकेंड चतुर्थांश जो देख रहे हैं, इसका जो चिन्ह जो है माइनस प्लस है, माइनस प्लस है। और ये तृतीय चतुर्थांश, ये यानी तृतीय पाद जो देख रहे हैं, इसमें जो है हम लोगों का माइनस माइनस। और ये जो हम लोगों का है चतुर्थ चतुर्थांश यानी चतुर्थ फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये जो होते हैं इसका चिन्ह जो होते हैं प्लस माइनस, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये एक्स वाले को हम लोग भुज कहते हैं और वाई वाले को हम लोग कोटि कहते हैं। यानी एक्स एक्स वाले को हम लोग भुज कहते हैं, वाई एक्स वाले को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक, ये एक्स एक्स वाले को एक्स अक्ष जो होते हैं भुज कहलाते हैं, भुज कहलाते हैं। वाई अक्ष वाले वाई अक्ष वाले वाले कोटि कहलाते हैं, कोटि कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो है -4 और 3 किस चतुर्थांश है। तो हम लोगों को यहाँ सिर्फ चिन्ह पर ध्यान देना है, अंक पर ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस हम लोग अगर देखते हैं तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन जो आया मेरे प्यारे बच्चे, ये द्वितीय पाद आ गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? y अक्ष के दूरी जैसे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। इससे जो दूरी आते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चे x अक्ष कहते हैं। y अक्ष की दूरी x अक्ष कहलाते हैं और x अक्ष की दूरी y अक्ष कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा जा रहा है y अक्ष से दूरी, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ पर x अक्ष देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, x निर्देशांक हो जाएगा, x निर्देशांक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद आगे देखते हैं, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान बताएं। यानी x वाले, ये x वाले हुए, ये जो है y वाले हैं। x वाले को हम लोग भुज कहते हैं, y वाले को कोटि कहते हैं। यानी हम लोगों का कोटि पूछ रहा है, कोटि का मान हम लोगों का क्या आ गया? 4। इसी तरह हम लोग बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्लस और माइनस है। तो प्लस माइनस जो होते हैं चतुर्थांश में होते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, इसमें तीसरे वाले में माइनस माइनस, चतुर्थ वाले में प्लस माइनस होते हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस यानी 4-3 जो है ये चतुर्थांश आ गया, ऑप्शन डी। इस तरह से आगे हम लोग चलते हैं। सरल रेखाएं x = y = -2 है, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे, x का वैल्यू जो है 2 है और y का वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चे -2 है। इसका मीनिंग ये इस तरह से आ गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हम लोगों का निष्कर्ष आता है कि एक दूसरे का क्या होगा? लंबवत होगा। एक दूसरे का क्या होगा? लंबवत मेरे प्यारे बच्चे होगा। लंबवत का मीनिंग था 90 डिग्री का जब कोण बनाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं लंबवत। तो आगे देखते हैं, सरल रेखाएं y = -2, y = 3 का कटान बिंदु क्या होगा? तो -2 और 3। इस तरह से जहाँ भी कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ऑप्शन संख्या हम लोगों का ए आ गया। ऑप्शन संख्या मेरे प्यारे बच्चे क्या आ गया? ए। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस, इसमें माइनस। हम लोगों का कोई भी संख्या है किस चतुर्थांश में पूछता है तो इसके लिए हम लोगों को सिर्फ याद यही रखना है कि उसमें चिन्ह क्या है। इसमें देख रहे हैं x वाले में प्लस है, y वाले में माइनस है। प्लस माइनस जो होते हैं ये हम लोगों का मेरे प्यारे बच्चे चतुर्थांश में होते हैं। जहाँ तक देखें ऑप्शन हम लोगों का क्या आ गया? डी। इस तरह से बिंदु 4-3 किस पाद में है? 4-3 यानी ये बार बार बता रहे हैं, सिर्फ जो है हम लोगों को क्या देखना है? चिन्ह। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया? प्रथम पाद हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं मेरे कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि क्या होगा? तो ये y वाले को कोटि कहते हैं, तो हम लोगों का आ गया कोटि -4। कोटि क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे? -4। x = -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो x = कुछ भी, कोई भी अंक हो,
वह हमेशा y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के क्या होगा, समांतर होंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ तक में जितने भी बच्चे अभी तक में मेरा वीडियो देख रहे थे, यानी राज कोचिंग सेंटर का वीडियो जो देख रहे थे, तो 10 क्वेश्चन हुआ। 10 में मेरे प्यारे बच्चे कितना सही हुआ, सभी बच्चे कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, ताकि लाइक कमेंट और हम लोगों का शेयर कीजिएगा तो हम लोगों को वीडियो बनाने का हौसला बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग जो है जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है, यानी नेगेटिव नेगेटिव आया है मेरे प्यारे बच्चे। तो नेगेटिव नेगेटिव जो आते हैं, ये जो आते हैं तृतीय चतुर्थांश यानी तृतीय पाद में आते हैं। इसी तरह बिंदु 6 -5 का x नियामक ज्ञात करें। x यानी 6 आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 6 ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं आगे, बिंदु इतना इतना दोनों अवस्थित है। तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश में, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी ये दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में है। तो ऑप्शन x अक्ष पर तो ये नहीं होगा, y अक्ष पर ये भी नहीं होगा, x अक्ष के एक ही ओर पर, x अक्ष के एक ही ओर पर तो ये भी नहीं है, हाँ सॉरी, x अक्ष के एक ही ओर है, ये ऊपर की ओर है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन क्या आ गया, सी। अब आगे है बिंदु इतना इतना का भुज बताएं। भुज यानी x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे, x का मान क्या आएगा। तो ये हम लोगों का x है, ये हम लोगों का y है, यानी भुज हम लोगों का क्या आ गया, 6, यानी हम लोगों का ऑप्शन हो गया ए। इसी तरह से देखते हैं आगे, प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। x अक्ष से दूरी जो कहलाती है वह कोटि कहलाती है। x अक्ष से दूरी कोटि, यानी ऑप्शन संख्या हम लोगों का आ गया बी, ऑप्शन जो आया बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, यानी तृतीय में जो आते हैं दोनों नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं दोनों नेगेटिव कहाँ पर है, तो हम लोगों का ऑप्शन जो है बी, दोनों नेगेटिव। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं आगे, बिंदु -6 -7 का कोटि, यानी x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को कोटि कहते हैं। तो हम लोगों का जो है कोटि पूछ रहा है, तो कोटि आ गया -7, जो कि ऑप्शन जो है सी। आगे देखते हैं, x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण पूछे, x अक्ष का समीकरण जो होगा मेरे प्यारे बच्चे y = 0, y = 0। यदि हम लोगों का y अक्ष का समीकरण यदि पूछ ले, y अक्ष का समीकरण मेरे प्यारे बच्चे, तो हम लोग कहेंगे x = 0, x = 0, इस तरह से। तो यहाँ पर x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, तो ऑप्शन हम लोगों का आ गया बी। इसी तरह से देखते हैं, y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y का मान यानी कोटि है, यानी लोगों का कोटि जो होते हैं x अक्ष के समांतर होते हैं, यानी ऑप्शन ए।
इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिंदु ये 4.5 और 6.5 किस चतुर्थांश में है? दोनों देख रहे हैं यहाँ पर प्लस प्लस है, यानी यह प्रथम चतुर्थांश आ गया मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन जो हम लोगों का हो गया ए। ऑप्शन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? ए। तो सभी बच्चे कमेंट करें। अभी तक में हम लोग जो है 20 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें कितना किसका सही हुआ है मेरे प्यारे बच्चे? 20 में सही बच्चे जल्द से जल्द कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं इतना और इतना दोनों अवस्थित है, यानी हम लोगों का दोनों कहाँ पर अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चे? एक हम लोगों का प्लस प्लस वाले हैं और एक हम लोगों का माइनस माइनस वाले हैं। तो ये दोनों कहाँ अवस्थित है? तो इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये प्लस प्लस वाले हो गए, ये जो है हम लोगों का माइनस माइनस वाला हो गया मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो y अक्ष पर तो ये तो नहीं होगा, x अक्ष के एक ही ओर पर ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। y अक्ष के दोनों ओर तो y अक्ष के दोनों ओर होगा, एक हम लोगों का LHS साइड, एक RHS साइड। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन जो आ गया डी आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। बिंदु -12 -18 का भुज होगा। भुज x वाले को कहते हैं, यानी -12 आ गया, यानी ऑप्शन हम लोगों का जो आ गया मेरे प्यारे बच्चे ए। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक होते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं मेरे प्यारे बच्चे वह 0 0 होते हैं। इस तरह से ऑप्शन जो आ गया हम लोगों का बी, जो कि 2020 और 2022 में पूछा गया है। इसी तरह आगे चलते हैं। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? तो हम लोगों का y अक्ष पर पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे y अक्ष पर जितना भी भुज होगा वह जो होंगे मेरे प्यारे बच्चे क्या होंगे? 0। क्या होंगे? 0। आगे हम लोग चलते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। x अक्ष पर बोलता है स्थित है, तो x अक्ष पर जब भी स्थित रहेगा तो x हो जाएगा, y का वैल्यू जो 0 आ जाएगा। ऑप्शन ये देखते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन संख्या ए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो y का वैल्यू 4 है, यानी कोटि हम लोगों का 4 है। तो ऑप्शन में देखते हैं कोटि 4 है, तो ये इसमें भी कोटि 4 नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का कोटि जो है 4 है। इसका मतलब हम लोगों का ऑप्शन जो आ गया बी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना का भुज होगा, यानी x वाले भुज कहलाते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन जो आ गया ए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। x अक्ष पर स्थित x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होगा। आप लोगों को बताए थे मेरे प्यारे बच्चे, x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित रहेगा, यानी y अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होगा, y अक्ष का जो कोऑर्डिनेट जो होगा मेरे प्यारे बच्चे